हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड कैसे हो? अच्छे ही होंगे। देखो आज मैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छी सी ट्रिक लेके आई हूँ। फ्रेंड देखो ये बहुत ही काम की है। हम देखो ये नवरात्रों में जो पूजा करते हैं वो नवरात्रों में माता जी के चढ़ाए हुए फूल हैं। और देखो ये हवन सामग्री है। देखो हम माता जी के ये आशीर्वाद स्वरूप हमारे जो फूल चढ़ाते हैं देखो उनको हम ऐसे ही डाल देते हैं। देखो ये कभी भी ऐसे नहीं डालने चाहिए। जो पैर देखो फूलों पैरों में आते हैं फूल तो बहुत ही ख़राब होता है, हमारे के सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो देखो इसमें मैं जो सामग्री डालूंगी तो वो घर में ही जो काम में आने वाली है वही डालूंगी। देखो ये कपूर डाला है मैंने, और ये कुछ इलायची, देखो ये इलायची है। आपके हिसाब से इसमें जो भी आपके पास हो डाल दे, नहीं हो तो इसमें कोई वो भी नहीं है कि ये ज़रूरी है, आपके पास हो तो डाल देना। और ये लौंग है, देखो ये भी हमारे घर में मिल जाते। कपूर हम रोज़ पूजा में यूज करते ही हैं। और लौंग इलायची ये भी हमारे घर में किचन में होता ही है। और देखो ये तेज पत्ता है, ये भी देखो किचन का ही है। ये भी हर घर में मिल जाता है। तो कुछ ना इसमें तेज पत्ते भी डाल दो ताकि इससे भी अच्छा वो होता है। और देखो ये ना दालचीनी है, ये किचन का ही सामान है। अगर ये आपके पास हो तो डाल दो, नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो। तो मेरे पास ये पड़ी थी तो मैं ना ये भी डाल देती हूँ। इससे भी थोड़ा सा अच्छा सा इसमें बहुत अच्छा रहता है। ये देखो, और ये गुड़ है, आप इसकी जगह गुड़िया शक्कर आती है वो भी डाल सकते। इसको मैं थोड़ा सा चूरा बना के और ये भी डालूँ। देखो ये मेरे पास तुलसी पत्ती है, ये तुलसी मंजरी है, ये सॉरी इतनी तुलसी हमारे घर में होती है ना तो उसके ऊपर से ना ये उतारनी पड़ती है वरना तो तुलसी जल जाती है। तो ये तुलसी मैंने पहले ही उतार के रख रखी थी। तो ये मैं ऐसे कुछ इसके लिए बनाती रहती हूँ। ये हम चाय के लिए भी इसका मसाला जो बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं इसको। और अभी तो मैं ये बना रही थी इसमें डाल दूँगी। ये चावल है, और ये देखो तुलसी मंजरी को मैंने ऐसे क्रश करके ना देखो ऐसे कर ले तो इसके ये फूल रह गए। और इस चावल को भी मैंने साफ कर लिए। तो ये देखो मैंने पूरा फूल वगैरह सारा सब पीस के, और देखो ये ऐसा पाउडर के जैसा बना लिया। इसमें मैंने गुड़ वगैरह सब डाल दिए। और देखो ये फ्रेंड मेरे पास है ना तिल का तेल है, ये घर से मैं निकलवाया तेल है, ये प्योर शुद्ध है। और घी भी है, मेरे घर में बनाया हुआ घी है तो ये भी शुद्ध है। ये थोड़ा ध्यान में रखना, तिल का तेल भी अच्छा सा डालो और घी भी अच्छा ना घर का शुद्ध हो। गाय का हो तो अच्छा है, मेरे पास गाय का नहीं था लेकिन ये घर में बनाया हुआ था तो ये मेरे को पता है हाँ ये शुद्ध है। बाकी चीज़ देखो जो हम डाली है वो घर की ही चीज़ है, कोई बाहर की नहीं है। और इसमें फ्रेंड गूगल भी डाल लेना, मेरे पास गूगल नहीं थी, ख़त्म हो रखी थी। मैंने सोचा है पड़ी है लेकिन उस चक्कर में मैंने देखा, फिर मैंने सोचा बना ही लेती हूँ, कोई नहीं। इतने लौंग वगैरह कपूर वगैरह सब डाल दिए तो गूगल की कोई न मैंने स्किप कर दिया। तो आपके भी पास अगर ऐसे कोई नहीं सामान हो ना तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, इससे आप बना लो। देखो मैंने पिछले नवरात्रों में भी ये पूजा का जो भी सामान था ना वो उससे बनाया था मैंने। वो दीपक बनाया था, हवन कुंड बनाया था, तो सब लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो ये अब की बार भी ये नवरात्रों के ही फूल और ये हवन सामग्री बची हुई थी, मैं उससे ही बना रही हूँ। तो मैं देखो कलश का भी आपको दिखाया था। ये देखो गंगा जल है, गंगा जल देखो कितना भी टाइम का हो जाओ देखो वो कभी ख़राब नहीं। देखो कितना प्योर और कितना चमकदार ऐसे चमकीला है, साफ़ सुथरा। तो इसमें गंगा जल डाल लेते हैं ताकि ये शुद्ध हो जाएगा। इसमें कोई भी हमारे दोस्त हो तो वो सब गंगा जल डालने से शुद्ध हो जाता है। तो देखो ये मैंने इसमें गंगा जल डाल लिया, और बाकी थोड़ा सा हम नॉर्मल जल डाल के इसका थोड़ा सा डो बना लेंगे। जैसे हम आटा लगाते हैं ना ऐसे करके ना इसको मैं पूरे आटे के जैसे बना लूँगी। थोड़ा सा पानी डाल लूँगी और इससे हम धूप बनाएंगे। और धूप और जो हम ये थोड़ी सी हवन कुंडी से बना लेंगे, उसमें हम कपूर लौंग वगैरह डाल के रोज़ घर में करेंगे। तो देखो घर की नेगेटिविटी तो दूर होगी ही होगी। तो इससे हमारा बाहर का अलाइनमेंट वो भी सही होगा, क्योंकि ये जो हम सामान है ना बाहर डाल देते हैं तो देखो वातावरण ये बहुत ख़राब है। और माता जी के हम 9 दिन तक उनकी पूजा करते हैं, और बाद में देखो चुनरी है, कलश है, मैंने देखा है ना इसके सुपारी वगैरह जो भी लौंग वगैरह चढ़ाते हैं वो भी है ना पीपल के मंदिरों में पड़ी रहती है। तो फ्रेंड ऐसा कभी भी मत करो। देखो जो हम माता जी के 9 दिन हम स्वरूप हम पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, वो हम ऐसे बाहर डाल देते तो बाहर गंदगी तो होती है, तो हमारे जो माता जी का आशीर्वाद मिलता वो भी नहीं मिलता। तो फ्रेंड कभी भी ऐसा मत करो। माँ की पूजा करते हो, देखो हमारा कोई कपड़ा ऐसे उड़ता फिरे तो अच्छा लगेगा। तो माँ की चुनरी वगैरह ऐसे मैं देखो जवारे भी मैं घर में ही रखती हूँ, नहीं डालती, गाय को खिला देती हूँ।
उसकी मिट्टी है वो गमलों में डाल देती हूँ। हवन करते हैं, जोत लेते हैं, वो भी मैं गमलों में डाल देती हूँ, वो भी मैं बाहर नहीं फेंकाती। और कलश का उनका उपयोग तो मैंने दिखाया ही था। देखो वो आशीर्वाद हमारे घर में ही रहे माता जी का, और क्यों ना हम ऐसा ही करें। तो फ्रेंड मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे भी शेयर करना ताकि किसी को काम आ जाए, ऐसी कोई गलती न करे। और देखो इससे दो काम होते, एक पंथ दो काज वाली जो कहावत होती है ना, तो बाहर का और हमारे वातावरण का शुद्धिकरण तो होगा ही, हमारे घर का भी शुद्धिकरण होगा। देखो ये जो हवन धूप वगैरह हम बनाते हैं तो घर की जो भी नेगेटिविटी हो सब दूर चली जाती है। इससे अच्छा क्या होगा? रोज़ हम हवन तो कर नहीं सकते, लेकिन ये एक धूप भी हम जला देते हैं तो देखो ये हवन के जैसा ही काम करेगा। कि जो हम हवन में जो डालते हैं ना, उससे भी ज़्यादा चीज़ मैंने इसमें डाली है, तो इसलिए एक छोटा सा एक हमारा हवन ही समझ लो वो भी हो जाएगा। और हम इसको रोज़ शाम को टाइम या सुबह जब भी आप पूजा करते हो घर में एक बार तो ये ऐसे जला ही देना चाहिए, ताकि बहुत ही अच्छा रहता है। इसकी जहाँ तक धूप जाएगी उस वहाँ तक का हमारा वातावरण शुद्ध होगा। देखो बहुत अच्छा है, ये हमारा काम करना ही चाहिए। देखो मैंने पहले भी इसीलिए मैंने वीडियो डाला था, अभी भी मैंने नहीं डालती, लेकिन ना बहुत सारे लोगों को देखा मैं पीपल के मंदिरों में तो ऐसे ढेर लगा रखे। मंदिर में कोई गंदगी डालता है, लेकिन मंदिर में मैंने देखा है इतने सारे मटके, चुनरिया, जवारे सब मंदिरों, मेरे मंदिर की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, तो हम नहीं डालते तो वहाँ क्यों डालो? तो फ्रेंड ऐसा प्लीज़ मत क्या करो, और अच्छा सा ये उपयोग में लो तो घर में भी काम आए और माता जी का भी आशीर्वाद बना रहे। तो फ्रेंड ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा? देखो मैंने ये छोटे छोटे हवन कुंड भी बनाए हैं, इनमें लौंग और कपूर डाल के हम रोज़ इसकी धुआं घर में कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो ये ना लाइट चली गई थी फ्रेंड, तो है ना मैं ऐसे ही ये शाम का टाइम हो रखा था तो मेरे को जलाना तो था। देखो मैं ऐसे इसमें 2 लौंग डाल दूँगी तो 1 कपूर डाल दूँगी, और देखो ये ना मैं इसको जला दूँगी। और इसको करके ना हम पूरे घर में घुमा के कहीं भी एक जगह रख दो तो इसकी धुनी से ना हमारे पूरे घर में हो जाएगी। तो है ना एक अच्छा सा वातावरण घर का भी रहेगा और ना बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड। तो ये सब करते रहा करो फ्रेंड। ये ऐसे माता जी का देखो हम बहुत प्यार से माता जी को आह्वान करते हैं, जो भी उसको बुलाते हैं, और फिर हम उसका जो आशीर्वाद हमें स्वरूप हमें मिलता है। इन फूलों में भी माता जी का आशीर्वाद होता है, चुनरी में भी, कलश में हम कितने देवी देवताओं को कितने सबको आह्वान करते हैं और वही कलश ले जाके हम बाहर डाल देते हैं। तो फ्रेंड क्या मतलब हुआ? हमारे नवरात्रि किए नहीं किए बराबर हो गए। तो उसमें भी हम पेड़ लगा ले, वो कलश का बहुत काम, उसको डेकोरेट करके हम सजा सकते हैं। और ये हमारे पेड़ तो इतने लगाते हैं छोटे छोटे, इसमें बहुत सारे ग्रो करते हैं। मेरे घर में मैं अब की बार मैं वीडियो दिखाऊंगी पूरे कल से ही कलशों का दिखाऊंगी मैं आपको। तो फ्रेंड आप भी कभी ऐसा मत करना। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड।